नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवबंबाट। आज मैं आपको एक ऐसी खबर या एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसी कहानी के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि ये आजकल के बच्चे हैं या फिर कोई क्रिमिनल। एक 21 साल की लड़की ने विदेश जाने के लिए खुद के किडनैप की एक कहानी रची और अपने पिता से 30 लाख रुपए मांगे। कोटा में पढ़ाई करने वाली एक लड़की का ऐसा रवैया जो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाली एक छात्रा राजस्थान के कोचिंग केंद्र कोटा से फिरौती के लिए कथित अपहरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि छात्रा अपने एक साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी, इसलिए उसने किडनैपिंग की साजिश रचते हुए परिजनों से 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के एक शख्स ने पुलिस में शिकायत की थी कि उन्हें अपनी बेटी की तस्वीरें मिले जिससे उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उससे फिरौती में 30 लाख रुपए मांगे गए। छात्रा के पिता की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मुद्दे पर बात की थी। सिंधिया ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि छात्रा को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से जल्द बचा लिया जाएगा। वहीं पुलिस का कुछ और ही कहना है। घटना की शिकायत के आधार पर पुलिस की तरफ से जांच की गई। कोटा की पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने कहा कि अब तक जांच में सबूतों से पता चलता है कि लड़की के साथ कोई घटना नहीं हुई थी, उसका अपहरण नहीं हुआ था। अब तक मिले सबूतों से घटना झूठी प्रतीत होती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच में पता चला लड़की कोटा से लगभग 400 किलोमीटर दूर इंदौर में अपने 2 दोस्तों के साथ रह रही थी। दोस्तों ने ही ये कहानी रची, ये पूरी पटकथा रची और उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। आजकल की परवरिश और संस्कार पर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। छात्रा के अपहरण की बनावटी स्क्रिप्ट छात्र के साथी द्वारा तैयार की गई थी। पुलिस को जो तस्वीरें मिली थी जिसमें रस्सी व अन्य सामग्री नजर आ रही थी और छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए जो फोटो खींचे गए थे वह इंदौर में ही छात्र के दोस्त के कमरे के किचन के बताए जा रहे हैं। कोटा पुलिस के द्वारा ये दावा किया गया है कि युवती पिछले 6-7 महीने से कोटा में नहीं थी। युवती पिछले 6-7 महीनों से कोटा में थी ही नहीं। उसने शहर के किसी भी कोचिंग संस्थान या छात्रावास में प्रवेश नहीं लिया। अधिकारी ने बताया लड़की किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ती थी और न ही किसी छात्रावास में रहती थी। जहां तक युवती के माता पिता और उसकी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के बारे में मिले संदेशों की बात है तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि वे किसी कोचिंग संस्थान से नहीं भेजे गए थे। कहानी आपने सुनी। कहानी एक ऐसी लड़की की जिस लड़की ने अपने पिता की परवरिश पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, अपने परिवार के संस्कारों को नंगा कर दिया। ये कहानी की एक पढ़ने वाली लड़की किस तरह है बरगलाई गई, किस चंगुल में ऐसी फंसी कि उसने अपनी ही अपहरण की कहानी रच दी। अपने अपहरण की कहानी रची और अपने पिता से 30 लाख रुपए मांगे। 30 लाख रुपए मांगे वो भी ठीक, लेकिन उसके एक साथी ने पूरी कहानी तैयार की। पूरी कहानी तैयार करके उस लड़की को कोटा से इंदौर लेकर चला गया। इस कहानी को आप किस तरह देखते हैं? ये कितनी भयावह बात है कि आपकी परवरिश जिस माहौल में हुई है, आपने जिस बच्चे को पाला है, जिसकी परवरिश आपने अपने हाथों से की है, वो बच्चा आपके सामने एक कहानी रखकर कहता है कि मैं किडनैप हो गया। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाली लड़की थी। इसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि इसे पैसों की जरूरत आन पड़ी, पैसों की जरूरत लगी और अपने पिता से पैसों की मांग करी। ऐसा क्या लगा, ऐसी क्या स्थितियां थी? इन स्थितियों पर गौर करनी होगी। आजकल की परवरिश पर आप जो संस्कार अपने बच्चों को देते हैं वही संस्कार कहीं ना कहीं आघात पहुंचाते हैं। वही बात है कि जैसी आप शिक्षा देंगे अपने बच्चों को वो वैसा ही करेंगे। माना जाता है कि आज का समाज आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोगों का समाज है, परंतु ऐसी स्थितियां कैसे पैदा हो जाती हैं कि एक पढ़ने वाली बच्ची ऐसे एक कदम उठाने को मजबूर हो जाती है।
जिसने पूरे राजस्थान की सरकार, पूरे राजस्थान की पुलिस को एक दौड़ करा दी, एक परेड करा दी। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एक बड़े नाम ने इसके ऊपर बातचीत की। क्या लगता है आपको, क्या सही है क्या गलत? ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य बड़ी खबर के साथ। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए और हम आपका इंतजार करते हैं। धन्यवाद।